हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने अभी तक रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशंस पढ़ लिए थे पिछली क्लास तक। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर्स, बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो उसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। कॉनकेव मिरर किस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है, ऑब्जेक्ट जब कहाँ रखा होता है इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पहला केस ले लेता हूँ। बच्चों क्या ले लेता हूँ, इसमें पहला केस ले लेता हूँ जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी मतलब जो मेरे कॉनकेव मिरर है उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और उसकी जो फोकल लेंथ है उसके कंपैरिजन में काफ़ी दूर हो, है ना, उसके कंपैरिजन में काफ़ी दूर हो, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं। इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं इस केस में कि इतना दूर कि हमको दिखे ना, या अनंत हम लोग बोलते थे कि इतना दूर कि हमको दिखे ना, वो इन्फिनिटी होता है। नहीं, इस केस में इन्फिनिटी क्या होता है कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के कंपैरिजन में जो ऑब्जेक्ट है वो काफ़ी दूर है। कहाँ से, मैंने बताया था सारी डिस्टेंसेस कहाँ से लेते हैं हम लोग, पॉज से मेजर करते हैं ना। ठीक है, मेरे पास कोई ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, ये मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर। इसके बाद ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉल है, ये क्या है मेरा पॉल। ठीक है, ये इसका फोकस है कोई। ठीक है, और इसका ट्वाइस लेंथ यानी कि 2f यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सी से लिख लेता हूँ। वाई डिस्टेंस में क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो जब भी मैंने बताया था, जब भी इन्फिनिटी से लाइट रेज आती हैं तो वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं, है ना, एक दूसरे के क्या आती है, पैरेलल आती हैं। तो लाइट रेज कुछ इस तरीके से आएंगे, एक लाइट रे ये है, ठीक है, एक लाइट रे भी ये है। ये सारी लाइट रेज कैसे आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। कैसे आएंगे, एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। इलेक्ट्रिक एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये मैं इससे अगर नॉर्मल क्या करता हूँ, मैं इससे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी लाइन कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास। ठीक है बच्चों, तो लाइट रेज क्या आएंगी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट से आती हैं, वो मिरर तक आता है तो कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती है। कैसी हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। और जो भी लाइट रे पैरेलल होगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से पास हो जाएगी बच्चों, कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी। कहाँ से पास होगी बच्चों, फोकस से पास होगी, है ना। ये वाली लाइट रे कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, कहाँ से पास होगी लाइट रे, फोकस से पास होगी। ठीक है, तो ये जो इमेज बन जाएगी बच्चों मेरी, कहाँ बन जाएगी, फोकस पर एक इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। कौन सा ऑब्जेक्ट की, जो इंफिनिटी पे। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस। कहाँ बनेगी, एट फोकस। और बच्चों ये इमेज जो बनती है ये रियल है, क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है उनके एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज बन रही है, वो असल में मीट कर रही है और एक्चुअल में मीट कर रही है। तो इमेज कैसी बन रही है मेरी, रियल बन रही है। कैसी बन रही है, रियल बन रही है। तो इमेज कैसी, रियल है। और ये उल्टी बनती है, अगर ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ होगा तो इसकी इमेज ऐसे अपोजिट बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, अपोजिट बन जाएगी। तो रियल ऐसी इमेज को हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और आपने कभी कॉनकेव मिरर से सन को फोकस किया है, सन को फोकस करते हैं तो उसकी इमेज कितनी आती है, बिल्कुल पॉइंट साइज जाती है। क्या, बिल्कुल पॉइंट साइज जाती है। और सन कितना बड़ा, अर्थ से भी कई थाउजेंड टाइम्स हो उसकी रेडियस बढ़ी हुई है ना, अर्थ से। तो इसका क्या मतलब हुआ, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, बहुत छोटी इमेज बनती है, आप इसको बोल सकते हैं पॉइंट साइज। क्या हो सकता है, पॉइंट साइज। ठीक है,
समझ में? तो जब भी ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे होगा इमेजेस कहाँ बनेगी, कॉन्केव वाया इसके फोकस पे बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इमेज फॉर्मेशन पे। ठीक है, अब बात आती है किसकी, जब एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हो। मिरर के कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हो। ये मेरा कोई मिरर है बच्चों, ये क्या है मेरा, मेरे पास कोई एक मिरर है। ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर है, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड वाली, यानी इनवर्ड वाली जो है रिफ्लेक्टिंग इसकी सरफेस है जो बल्जी की है। ठीक है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट मेरा सेंटर कर्वेचर है बच्चों, ये एक मेरी फोकल लेंथ है, फोकस है, ये सेंटर कर्वेचर है पॉइंट। ठीक है, अगर इसके पीछे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस पे आप स्ट्रेट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है ए, तो इसके हेड से मैंने आपको रूल्स बताए थे इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो जो इसके हेड से प्रिंसिपल एक्सिस की कोई पैरेलल लाइट जरूर जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी, जा रही होगी पक्का। ठीक है, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी बच्चों, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। और जो लाइट रे मेरी फोकस से जा रही होगी, फोकस से होगी पास होगी, इंसिडेंट हो रही होगी, वो लाइट रे कैसे कैसे रिफ्लेक्ट बैक होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे पास होगी बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी। कैसे पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगी। ठीक है, मेरी इमेज कहां बन जाएगी बच्चों, मेरी इमेज यहां बन जाएगी, कहां बन जाएगी, बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ। कैसी बन जाएगी, कहां, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, जब आप लोग स्केल से बिल्कुल सेम फोकल लेंथ लेके और सेम सेंटर ऑफ सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेके बिल्कुल उतनी डिस्टेंस जितनी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और उतनी डिस्टेंस पोल और फोकस के बीच में, जब आप लोग इमेज ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, और वो कहां बनेगी में, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। और कैसी बनेगी, ठीक है, तो इमेज कहां बनेगी बच्चों, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी, थोड़ी छोटी बनेगी। ये ऐसे में आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन जब आप लोग स्केल से बनाओगे, स्केल से मेजर करके बनाओगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई सुटेबल स्केल नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसे दिखती है, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। ठीक है, अंडरस्टूड, ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, आओ देख लेते हैं। आप रे डायग्राम से एक रफ आइडिया ले सकते हैं बिना स्केल वाले रे डायग्राम से, लेकिन जब आप स्केल्ड एकदम स्केल्ड रे डायग्राम जब आप लोग निकालोगे, ठीक है, जब बनाओगे, तो आप देखोगे कि इमेज बिल्कुल सही बनेगी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। ठीक है, ये मेरा होल है, ये मेरा फोकस एरिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर सिंपली एक प्रिंसिपल लाइन ले लो जो कहाँ जा रही हो, पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, कहाँ से पास होगी बच्चों, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से पास हो जाएगी बच्चों, फोकस से पास हो जाएगी, सिंपल। फिर एक फोकस से जो लाइट रे जा रही होगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होकर जा रही होगी, वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी बच्चों। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। एक फूट से इमेज जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही, तो इमेज अपनी जो रे है वो क्या कर लेगी, अपना
पाथ रिट्रेस कर लेगी, ठीक है। तो यहीं पे आगे क्या मिल जाएगी, यहीं पे आगे इसके ग्रुप में आगे इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो मेरी इमेज कहाँ हो जाएगी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिल जाएगी। कहाँ हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में मिल जाएगी। तो जो इसके टॉप की इमेज है वो नीचे बनेगी, ठीक है। तो इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। इस केस में कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। और क्या होगा, रियल है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज से बन रही है। तो कैसी इमेज है, रियल इमेज है। और इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड है क्योंकि इसका टॉप अप था, टॉप का इसका डाउन, ठीक है। समझ में आया, तो मेरी इमेज यहाँ बन गई, ठीक है। तो इमेज होगी, जो नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और इमेज का साइज कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के साइज के बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट एफ एंड सी के बीच में रखा जाता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, एफ एंड सी के बीच में रखा जाता है, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर आप दो ऑब्जेक्ट रखें तो इमेज कहाँ होगी, आगे देखते हैं। ये मेरा मिरर है, ये पोल है, ठीक है। ये मेरा फोकस है और ये क्या है, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी इमेज कहाँ है। इससे आप लाइट रे की पहले लाइट रे जाएगी, ठीक। वो कहाँ से पास हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद पास हो जाएगी बच्चों, फोकस से पास हो जाएगी। कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास होकर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो जाएगी क्या नहीं, ठीक है। फिर एक लाइट रे बच्चों मेरी जो फोकस से पास हो रही होगी वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वो मेरी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। पैरेलल क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। और आप और भी लाइटें ले सकते हो, कैसी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होकर आ रही है, सेंटर कर्वेचर से जब हमको फील हो रहा है कि सेंटर कर्वेचर से पास हो रही है, ये लाइटें कहाँ चली जाएगी, वापस अपने पाथ पे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। क्या कर लेगी, अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। तो मेरी इमेज कहाँ हो जाएगी बच्चों, जहाँ एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इसका टॉप आ जाएगा, क्योंकि टॉप से दो लाइटें आई और रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ मिलेगी तो इसका टॉप यहाँ बन जाएगा। और इसका हेड कहाँ बनेगा, जो हेड से जो टेल से जो इसकी टेल बनेगी, जो इसकी टेल से लाइट रे आई और प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ इसने इंटरसेक्ट किया, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ इसने क्या किया, इस रिफ्लेक्टिव लाइट ने कहाँ किया, प्रिंसिपल एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया। तो ये कौन क्या बन जाएगा, इसकी टेल बन जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ए भी था तो ये क्या बनेगा, ए डैश बी डैश, यानी कि इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखता हूँ तो मेरी इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, किसके द्वारा, कॉन्टूर मिरर के द्वारा, ठीक है। और इस इमेज का नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है। और ऑब्जेक्ट साइज से आपको दिख भी रहा होगा थोड़ी सी बड़ी होती है, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी होती है, इनके एनलार्ज होती है। कैसे होती है, एनलार्ज, ठीक है। तो ये चीज आज आपको समझ में, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है कहाँ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, किसके, कॉन्टूर मिरर के लिए, ठीक है। तो मेरी बच्ची इमेज कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है। कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। कैसी बनती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी, ठीक है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन के बच्चों। जब ऑब्जेक्ट बच्चों में कहाँ रखूँ, एफ एंड पी के बीच में जब मैं ऑब्जेक्ट रख दूँ तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, कॉन्टूर मिरर से, ठीक है। ये मेरा कॉन्टूर मिरर है बच्चों, ठीक। तो नीचे बनाना, ये मेरा क्या है, कॉन्टूर मिरर है। ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा सेंटर कर्वेचर। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हूँ, फोकस और पोल के बीच में रख रहा हूँ, ठीक है। तो एक मेरी लाइट जाएगी इसके पैरेलल और कहाँ से पास हो जाएगी बच्चों, फोकस से पास हो जाएगी, हो जाएगी फोकस से पास, ठीक है। फोकस से पास होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और एक लाइट कैसे ले सकता हूँ मैं, बताओ। एक लाइट इस
पोल पे इंसिडेंट ले लेता हूँ बिल्कुल, तो सेम एंगल बना के कहाँ चली जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम एंगल बना के क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। और कोई भी कोई भी लाइट ले सकते हो आप लोग। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो तो ऐसा लग रहा है कि सेंटर कर्वेचर से लाइट क्या होती जा रही है ना, सेंटर कर्वेचर से पास होती लाइट, ठीक है। तो ये कैसे चली जाएगी, वापस उसी रास्ते पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये रेस जो है इधर तो कहीं मिलने नहीं वाली, क्यों, क्योंकि इन रेस के बीच में इधर जितना जाओ, जितना दूर जा रहे हो उतना गैप क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है, उतना गैप क्या हो रहा है, इनके बीच में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उतना गैप इनके बीच में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये लाइट हमको पता है, हमको क्या लग रहा है कि जैसे इधर जाओगे तो इन लाइट के बीच में गैप कम हो रहा है, तो मतलब इधर जाके कहीं इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, या हमको लगेंगी कि इधर जाके लाइट क्या हो रही है, कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही है ना, क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बच्चों के लाइट कहीं जाके क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। और हमको क्या लगेगा कि इमेज कहाँ बन रही है, इस दफा मिरर के पीछे बन रही है, कहाँ बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है। और कैसी है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है, लाइट रेज एक्चुअल नहीं है, ठीक है, क्या है, इमेजिन लाइट रेज है, तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड इमेज है और इरेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर में सिर्फ यही केस होता है जब इमेज वर्चुअल भी बनती है, इरेक्ट भी बनती है ना, वर्चुअल भी बनती है, इरेक्ट भी बनती है और ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बनती है, ठीक है। वरना कॉन्केव मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, इस केस को छोड़ के रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है, कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, ठीक है। तो बच्चे समझ में आया, जब भी एफ एंड टी के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, किसके, कॉन्केव मिरर के फोकस और उसके पोल के बीच में भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी और ऑब्जेक्ट से क्या बनेगी, बड़ी बनेगी, ठीक है। इसका यूज हम लोग कई जगह कर सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कॉन्केव मिरर को मेकअप मिरर की तरह से भी यूज किया जाता है, क्यों, जब हम उसको पास लाते हैं तो उसका फोकल लेंथ काफी बड़ा रहता है, ठीक है। जब हम उसको पास से देखते हैं तो फोकल लेंथ और पोल के बीच में हमारा फेस आ जाता है, तो जब हमारा फोकल लेंथ और उसके पोल के बीच में जब हम लोगों का फेस आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, हमारी इमेज बन जाएगी, उसके अंदर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी, कहाँ, बिहाइंड द मिरर। कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी और कैसी बनेगी, एनलार्ज भी बनेगी, ठीक है। इसी वजह से डेंटिस्ट भी इसका यूज करता है कॉन्केव मिरर का, क्यों, क्योंकि वो टीथ की बड़ी इमेज इससे देख सकता है, कहाँ, टीथ को कहाँ रख के, फोकस और पोल के बीच में रख के टीथ की इरेक्ट और वर्चुअल इमेज और एनलार्ज इमेज वो देख सकता है, तो इसलिए इसका यूज कौन करता है, डेंटिस्ट यूज करता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, तो किसकी, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसमें पहला केस क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो बच्चों, हमने कॉन्केव मिरर में पहला केस पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो हमारा, जब इंफिनिटी पे रखा हो। अब कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी बल्जिंग इन वाली साइड पे क्या होगी, पॉलिश होगी, है ना, पेंट होगा, पेंट होगा, और जो बल्जिंग आउट वाली सरफेस है वो कैसी होगी बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, कैसी होगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है। यहाँ इसका फोकस होगा जल्दी साइड और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ क्या होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी मेरी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब भी मेरी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, इंफिनिटी है ऑब्जेक्ट, तो कैसे आएंगे लाइट रेज से पैरेलल होकर आएंगे, इसके आपस में पैरेलल होंगी, और हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो या ना भी हो, ठीक है, लेकिन वो आपस में पैरेलल होंगे हमेशा। हम केस ले रहे हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, वो वाला केस हम लोग उठा ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब भी फोकल कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब भी फोकल लेंथ, जब भी लाइट रेज पैरेलल, लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, तो क्या होता है, वो कैसे डाइवर्ज होती हैं, फोकस से, ऐसे डाइवर्ज होते हैं कि ऐसा लगता है कि फोकस से जा रही है, फोकस से डाइवर्ज हो रही है। तो कैसे डाइवर्ज होंगी, ऐसे और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाली लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वाली लाइट रे कैसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो ये ऐसे पास हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली लाइट रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट
जाएगी। ठीक है, मेरी इमेज कहाँ बन जाएगी बच्चों, फोकस पे बन जाएगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी और इरेक्ट भी बनेगी। कैसी बनेगी, इरेक्ट भी बनेगी। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है, अगर हम इंफिनिटी को ऑब्जेक्ट रखा है वर्चुअल, और कॉन्केव मिरर कैसा बनाता था, रियल इमेज बनाता था, रियल एंड इन्वर्टेड। और ये क्या बना रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, ये तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। थोड़ा थोड़ा इमेज फॉर्मेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं बस इनको। ठीक है, जब इंफिनिटी और पोल की, अब हमने कॉन्केव मिरर्स में 5-6 केसेस पढ़े। ठीक है, उनमें अलग अलग केसेस में अलग अलग जगह पे क्या बन रही थी, इमेजेस बन रही थी। ठीक है, कहाँ का बन रही थी, इमेजेस बन रही थी। अब हमको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है बच्चों, आप इस तरीके से भी सोच सकते हो क्या, जो मेरा कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, ये मेरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होते हैं, राइट साइड में होते हैं। इसके फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में, तो हम यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते हैं। रखेंगे तो क्या फायदा है, जब पेंटेड है तो इमेज नहीं बनेगी। तो हम हमेशा कहाँ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड में रख सकते हैं, लेफ्ट साइड में हम रख सकते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरा पोल होता है, तो इंफिनिटी के और पोल के बीच में रख सकते हैं। तो कोई फिक्स पॉइंट तो है नहीं जो मैं बताऊंगी फोकस पर रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखो, नहीं, क्या फिक्स पॉइंट नहीं है कोई। इसलिए हम क्या केस ले लेते हैं दूसरा, जब कहीं भी रखी जाए इंफिनिटी और पोल के बीच में, कहाँ रखी जाए, इंफिनिटी और पोल के बीच में। मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया है ना, इंफिनिटी और पोल के बीच में मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया बच्चों। ठीक, इससे लाइट रे ऐसे जाएगी। ठीक है, ये कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि फोकस से डाइवर्ज होगी, कि फोकस से डाइवर्ज होगी, इस तरीके से क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, फिर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लाइट ले जाएगी और कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपने रास्ते पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, अपने रास्ते पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और नहीं कोई एक एंगल बनाएगी, कोई एंगल P से कोई एंगल बनाएगी, पोल पे इंसिडेंट होगी और प्रिंसिपल सर्कल से एंगल बनाएगी, उसी एंगल से क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मेरी इमेज बनेगी, हम उसको पता है ये लाइट रेज डाइवर्ज होने वाली है। ठीक है, तो लेफ्ट में कितना भी दूर चले जाओ लाइट रेज कभी नहीं मिलने वाली। ठीक, और राइट में अगर आप उनको एक्सटेंड करो, राइट में अगर आप उनको एक्सटेंड करो तो यहाँ पे मीट हो जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे बच्चों, मीट हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे मीट हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट ए ही था, ठीक है, तो कैसी इमेज बन जाएगी, ए डैश बन जाएगी। तो इमेज कैसी हो जाएगी ना, वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है। ठीक है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से आपको साफ साफ दिख रहा है कैसी है, स्मॉलर है, ऑब्जेक्ट से कैसी है, स्मॉलर है। तो आपको साइज में पता चलेगी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपने 2 केसेस पढ़े, और यही 2 केसेस होते हैं, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही 2 केसेस होते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जब भी इमेज बनाएगा तो कैसी बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा और बिहाइंड द मिरर बनाएगा, और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी इमेज बनाएगा। इसी का यूज करते हुए बच्चों हम लोग इसको गाड़ी के जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनके लिए रियर व्यू मिरर के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी इमेजेस बना देता है तो उस एक ही अपर्चर के मिरर में क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट उसके अंदर दिख जाते हैं। ठीक है, अगर पीछे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, तो हम लोग उस मिरर में सारी गाड़ियों को, सारे व्हीकल्स को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। अगर कॉन्वेक्स मिरर हम लोग यूज कर लें तो क्या होगा, कुछ छोटे से इमेज की बड़ी इमेज बना देगा, छोटे ऑब्जेक्ट की। जैसे हमारे पास कोई कार आएगी, उससे पीछे वाली कार हमको दिखेगी, उसकी जैसे वो फोकस के और पोल के बीच में आएगी वो पीछे वाली कार, तो उसकी इमेज इतनी बड़ी हो जाएगी कि पीछे वाला कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, तो उससे एक्सीडेंट के केसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स में हम लोग कैसे यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ओके, इमेज फॉर्मेशन हम लोग का हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो क्या है मेरा मिरर फॉर्मूला। क्या है मेरा मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला बच्चों सिंपल क्या होता है, वन आपने 10th में पढ़ा 1/b + 1/u = 1/f, जहां पर f क्या होता है बच्चों, f क्या होता है यहाँ पर, फोकल लेंथ होती है। क्या होती है, फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ में क्या होती है, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस पे हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। u क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है। v क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है। क्या होती है, इमेज डिस्टेंस होती है। ठीक है,
और मैं आपको बता दूं ये जितनी, अगर ये कोई मेरा मिरर, ये कोई मेरा क्या है, मिरर है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर की जाएंगी, है ना, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, और मैंने फॉर एग्जांपल इसकी इमेज यहाँ होगी ए डैश बी डैश, है ना। तो ये क्या है बच्चों, इमेज डिस्टेंस है। तो जितनी भी डिस्टेंस मेजर करूंगा वो कहाँ से मेजर करूंगा, पोल से मेजर करूंगा। कहाँ से, पोल से मेजर करूंगा। तो ये डिस्टेंस मेरी v है, पूरी डिस्टेंस में तो मेरी क्या है pb, क्या है मेरी बच्चों, u है, क्या है मेरी u है। अब इसको और साइन कन्वेंशन किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ पॉजिटिव लेते हैं और क्या चीज़ नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव, लेकिन क्या हुआ कि इंटरनेशनली जब भी हम लोग यूज़ करते हैं, जब हमको याद रहे सारी चीज़ों का, सारे लोगों का एक ही आंसर आए, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ साइन कन्वेंशन बना लेते हैं ना, कुछ साइंस, कुछ याद करने वाली चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, हम देख लेते हैं कि वो साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, ठीक है। देखिए साइन कन्वेंशन क्या है, सिंपल। पहला क्या है, जितने भी हमारे डिस्टेंस होंगे, तो जैसे मिरर में पोल होता है, ऐसे लेंस में पढ़ेंगे तो उसमें ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो जितनी भी डिस्टेंसेस होती हैं मिरर को लेंस को, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी पोल या ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। और लाइट रेज मैंने तुमको बताया था हमेशा कहाँ से कहाँ इंसिडेंट होती है, लेफ्ट से राइट में इंसिडेंट होती है। लाइट रेज कहाँ इंसिडेंट होती है, लेफ्ट से राइट में इंसिडेंट होती है। तो इनके अपोजिट जितनी भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी, इनके अपोजिट जितनी भी डिस्टेंसेस ली जाएंगी वो कैसे ली जाएंगी, निगेटिव ली जाएंगी हमेशा, कैसे, निगेटिव ली जाएंगी। और इनके डायरेक्शन में, यानी कि जब भी हम डायरेक्शन में कब चलेंगे, जब पोल से हम किधर जा रहे होंगे, राइट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। जब मिरर के पीछे जा रहे होंगे तो किसकी, इंसिडेंट लाइट रेज की डायरेक्शन में चल रहे होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इधर की डिस्टेंस हम कैसे लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मतलब पोल से राइट वाले डिस्टेंस हम लोग कैसे लेंगे, पॉजिटिव, और लेफ्ट वाली कैसे लेंगे, नेगेटिव। कैसे लेंगे, नेगेटिव, ठीक है। दूसरा क्या कि जो भी मेरी डिस्टेंसेस होंगी अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उनको कैसे ले जाएगा, पॉजिटिव ले जाएगा। कैसे ले जाएगा, पॉजिटिव ले जाएगा। और जो भी डाउनवर्ड होंगी, डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, उनको क्या ले जाएगा बच्चों, नेगेटिव ले जाएगा। कैसे ले जाएगा, नेगेटिव ले जाएगा। तो ये मेरे कुछ साइन कन्वेंशन हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसकी, अगर मैं बच्चों इसकी बात करूं, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की बात करता हूँ, किसकी, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये मेरा बच्चों कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये मेरा क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इधर होता है, और फोकस भी क्या होता है, इधर होता है, ठीक है। फोकस भी क्या होता है, इधर होता है। और लाइट रे इधर से इधर इंसिडेंट होती है, लाइट रे लेफ्ट से राइट इंसिडेंट होती है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं इसका, ये पोल है, अगर मैं इसका फोकस मेजर करूं तो क्या करूंगा, पोल से फोकस की तरफ जाऊंगा, पोल से फोकस की तरफ जाऊंगा। तो पोल से फोकस की तरफ जाऊंगा तो क्या कर रहा हूं मैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा हूं। इसकी फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी बच्चों, फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी, सिमिलरली मैं कॉन्केव मिरर की बात करता हूं। अगर बच्चों, अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात कर रहा हूं, ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो इससे क्या है, फोकस इधर होता है, सेंटर पर भी होता है, और लाइट भी इधर से इधर इंसिडेंट होती है, लाइट भी इधर से इधर इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो जब भी मैं इसकी फोकल लेंथ निकालना चाहूंगा तो मैं पोल से किधर जाऊंगा, फोकस की तरफ जाऊंगा, यानी कि लाइट रेज के अपोजिट जाऊंगा। इंसिडेंट लाइट रेज के अपोजिट वाली डायरेक्शन में हम लोग कैसे लिखते हैं, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज, ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव। कैसी होती है कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ बच्चों, हमेशा नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये मेरे क्या है बच्चों, कुछ साइन कन्वेंशन है, ठीक है। आया समझ साइन कन्वेंशन। ये तो आप लोगों का 10th का है सिलेबस, तो ऐसे पढ़ा नहीं, अगर उनकी जरूरत पड़ती है क्योंकि तो रिवीजन के लिए पढ़ा नहीं। तो बच्चों हम लोग ट्राई करेंगे क्या, मिरर फॉर्मूला ट्राई करेंगे, है ना। हमने पढ़ा तो लिया कि बड़ा फॉर्मूला फिजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है, लेकिन ये आता कैसे है, कैसे इसका मैथमेटिकल प्रूफ क्या है कि यही होता है, क्यों ऐसा होता है, ये सब हम लोग किससे पढ़ेंगे, एक डेरिवेशन से पढ़ेंगे। हम डेरिवेशन करेंगे मिरर को लेके, और उससे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, ठीक है।
इस मिरर फॉर्मूला में बच्चों मैंने कुछ एजम्पशंस लिए हैं। क्या एजम्पशन किए हैं कि जितनी भी सारी लाइट रेज होंगी वो क्या होंगी, पैराएक्सियल होंगी। क्या होंगी, पैराएक्सियल होंगी, ठीक है। और जो एपर्चर होगा मिरर का वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। एपर्चर क्या होता है बच्चों कि ये जो मेरी डिस्टेंस होती है ना, ये जो मेरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर होता है, मैंने आप लोग को बताया था, ये क्या होता है मेरा अपर्चर होता है। अपर्चर क्या बताता है हमको कि कितनी लाइट रे, कितनी अमाउंट ऑफ लाइट रे रिफ्लेक्ट कर सकता है। जितना ज़्यादा अपर्चर होगा उतनी ज़्यादा इमेज क्या बनेगी, ब्राइट बनेगी, है ना। जितना कम अपर्चर होगा उतनी इमेज कम ब्राइट बनेगी, ठीक है। और तीसरा एजम्पशन बच्चों मैंने क्या लिया कि जो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने रखा हुआ है ये बहुत छोटा है, ऐसा कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं है, है ना। पता चला कि जो ये मेरा मिरर है इसकी क्या इतना बड़ा मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया कि इसमें इमेज ही ना बन पाए इसकी, है ना। इसमें इसके टॉप से लाइट ही इंसिडेंट ना हो पाए, तो ठीक है। तो मेरे तीन एजम्पशन में क्या गया, एक तो मेरी सारी लाइट्स यहाँ पैराएक्सियल है, ठीक है, और मेरा अपर्चर जो है वो बहुत स्मॉल है, और क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत स्मॉल है। ऑब्जेक्ट भी क्या है मेरा बहुत स्मॉल है।